प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूं। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जीवन में हारने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। कृष्ण की मोटिवेशनल ऑडियो बुक में दिए गए जीवन बदलने वाले कोट्स हमें सिखाते हैं कि हार से सीखना और आगे बढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है। कुछ महत्वपूर्ण कोट्स जो हमें प्रेरित करते हैं। न हार मानने का संकल्प। साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, निडर हो जाओ। जब एक बार आपने आध्यात्मिक जीवन जीने का संकल्प ले लिया तो जब तक आप में थोड़ी सी भी जान बची है तब तक संघर्ष कीजिए। आगे बढ़ने की प्रेरणा। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए। यदि आप चल भी नहीं सकते हैं तो रेंग कर आगे बढ़िए। लेकिन आप जो कुछ भी करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही चलिए। सफलता की कुंजी। सफलता कठिन परिश्रम और अध्यवसाय का शिशु है। इसको बहलाया, फुसलाया या घूस देकर वश में नहीं किया जा सकता। कीमत चुकाइए और फिर ये आपकी है। इन कोट से हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में हारना एक सीखने का अवसर है। जीवन में हारना एक ऐसी चीज है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर कोई कभी न कभी हार का सामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हारना वास्तव में एक सीखने का अवसर हो सकता है? जी हाँ, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस बात को साबित करती है कि हारना वास्तव में एक सीखने का अवसर हो सकता है। एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और वो एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम में खेलना चाहता था। रोहन ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेलना जारी रखा और अपने शहर की टीम में भी खेलने लगा। लेकिन रोहन की जिंदगी में एक मोड़ आया जब उसने अपने पहले महत्वपूर्ण मैच में हार का सामना किया। रोहन ने उस मैच में बहुत खराब प्रदर्शन किया और उसकी टीम हार गई। रोहन को इस हार से बहुत धक्का लगा और उसने सोचा कि शायद वो क्रिकेट के लिए नहीं बना है। रोहन ने हार के बाद क्रिकेट खेलना बंद कर दिया और अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगा। लेकिन रोहन को अंदर ही अंदर ये बात खटकती रही कि वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। रोहन ने अपने आप से कई सवाल किए। क्या वो पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा था? क्या वो वास्तव में क्रिकेट के लिए बना है? एक दिन रोहन ने अपने एक पुराने कोच से मुलाकात की। रोहन ने अपने कोच को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने हार के बाद क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। रोहन के कोच ने उसकी बात सुनी और कहा, रोहन, तुमने हार को एक सीखने के अवसर के रूप में नहीं देखा। तुमने हार को अपनी असफलता के रूप में देखा और हार मान ली। रोहन के कोच ने आगे कहा, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी हार क्यों हुई और तुम कैसे सुधार कर सकते हो। रोहन ने अपने कोच की बातों को समझा और एक नए दृष्टिकोण के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला किया। रोहन ने अपनी गलतियों को समझने के लिए अपने पिछले मैचों का विश्लेषण किया और सुधार के लिए एक योजना बनाई। रोहन ने अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी तकनीक में सुधार किया और अपने मानसिक खेल पर ध्यान केंद्रित किया। रोहन ने अपने आप को याद दिलाया कि हर असफलता एक सीखने का अवसर है और वो अपने खेल में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। रोहन के प्रयासों का फल जल्द ही मिला। रोहन ने अपने अगले मैच में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। रोहन को उसके प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हारना वास्तव में एक सीखने का अवसर हो सकता है। रोहन ने अपनी हार से सीखा और अपने खेल में सुधार किया।
रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असफलता के बाद हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में हारना एक सीखने का अवसर हो सकता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी हार से सीख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। हमें अपने जीवन में ये समझने की आवश्यकता है कि असफलता एक सीखने का अवसर है और हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हर असफलता हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तैयार करती है। आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को साबित करती है कि आत्मविश्वास कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था और वो एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन प्रिया के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके माता पिता को लगता था कि प्रिया के लिए डॉक्टर बनना असंभव है। लेकिन प्रिया ने अपने आप पर विश्वास किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। प्रिया ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। प्रिया को अपनी पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और प्रिया को अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ा। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी और अपने आप पर विश्वास बनाए रखा। प्रिया ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छा स्कोर किया और उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। प्रिया के परिवार वाले भी उसके आत्मविश्वास और मेहनत को देखकर हैरान रह गए। प्रिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आत्मविश्वास कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रिया ने अपने आप पर विश्वास किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। प्रिया का आत्मविश्वास उसे उसके लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा और उसने अपने सपनों को पूरा किया। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। अपने आप पर विश्वास करें। अपने आप पर विश्वास करना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। अपने आप को याद दिलाएं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। अपनी ताकतों को पहचानें। अपनी ताकतों को पहचानना और उन्हें विकसित करना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। नकारात्मक विचार आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए काम करना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। प्रिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आत्मविश्वास कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना, अपनी ताकतों को पहचानना, नकारात्मक विचारों को दूर भगाना और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा। नकारात्मकता को दूर भगाएं। नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकती है और हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। इसलिए नकारात्मकता को दूर भगाना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को साबित करती है कि नकारात्मकता को दूर भगाने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अच्छा पेंटर था और वो अपने चित्रों को बेचकर अच्छी कमाई करता था।
लेकिन अर्जुन के जीवन में एक समस्या थी। वो हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। अर्जुन को लगता था कि उसके चित्र अच्छे नहीं हैं और कोई भी उन्हें पसंद नहीं करेगा। अर्जुन के नकारात्मक विचारों ने उसके आत्मविश्वास को कम कर दिया और वो अपने काम में रुचि नहीं ले पा रहा था। अर्जुन के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के नकारात्मक विचारों ने उसे घेर रखा था। एक दिन अर्जुन ने एक प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। पुस्तक में लिखा था कि नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अर्जुन ने इस बात को समझा और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के लिए एक योजना बनाई। वो हर सुबह ध्यान करता था और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करता था। अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने चित्रों की प्रशंसा करने वाले लोगों की बातें सुनना शुरू किया। अर्जुन के प्रयासों का फल जल्द ही मिला। अर्जुन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगे और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अर्जुन के चित्रों की प्रशंसा होने लगी और वो अपने काम में रुचि लेने लगा। अर्जुन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया और वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मक विचारों को दूर भगाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग का अभ्यास करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हम अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने से हम नकारात्मक विचारों को दूर भगा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है, लेकिन नकारात्मकता को दूर भगाने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि नकारात्मकता को दूर भगाने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को साबित करती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यवसायी था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक सफल व्यवसायी था और उसके पास एक बड़ा व्यवसाय था, लेकिन रोहन के जीवन में एक समस्या थी। वो अपने काम में इतना व्यस्त था कि वो अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। रोहन के परिवार और दोस्तों ने उसे कई बार कहा कि वो अपने काम के अलावा भी जीवन में कुछ और चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन रोहन ने उनकी बातों को अनदेखा किया और अपने काम में व्यस्त रहा। रोहन के जीवन में असंतुलन के परिणाम स्वरूप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रोहन को तनाव और चिंता की समस्या होने लगी और वो अपने काम में भी उतना प्रभावी नहीं रह पा रहा था। एक दिन रोहन के परिवार ने उसे अल्टीमेटम दिया कि या तो वो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे या फिर वो उसके साथ नहीं रहेंगे। रोहन ने अपनी गलती को समझा और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का फैसला किया। रोहन ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव किए। वो अपने काम के घंटों को सीमित कर दिया और अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालने लगा। रोहन ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए
व्यायाम करना शुरू किया और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करने लगा। रोहन के जीवन में संतुलन बनाए रखने के परिणाम स्वरूप उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। रोहन के परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंध भी बेहतर हो गए और वो अपने काम में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर पा रहा था। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। अपने काम के घंटों को सीमित करें। अपने काम के घंटों को सीमित करने से आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकाल सकते हैं। व्यायाम करें। व्यायाम करने से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग का अभ्यास करने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आप अपने संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने काम के घंटों को सीमित करना, व्यायाम करना, ध्यान और योग का अभ्यास करना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना होगा। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम प्रेरित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। प्रेरणा हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक धैर्य और दृढ़ता प्रदान करती है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस बात को साबित करती है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक एथलीट था जिसका नाम विकास था। विकास एक ओलंपिक एथलीट बनना चाहता था और उसने इसके लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन विकास के रास्ते में कई चुनौतियां आई। उसे कई बार चोटें लगी और उसने कई बार हार का सामना किया। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी और उसने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। विकास ने अपने आप को प्रेरित रखने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया। वो अपने लक्ष्यों को लिखता था और उन्हें अपने कमरे में टांग देता था। वो अपने आदर्शों की कहानियां पढ़ता था और उनके अनुभवों से सीखता था। विकास ने अपने जीवन में कई प्रेरणा के स्रोतों का उपयोग किया। वो अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से प्रेरित होता था। वो अपने कोच की सलाह और मार्गदर्शन से भी प्रेरित होता था। विकास ने अपने आप को प्रेरित रखने के लिए संगीत और वीडियो का भी उपयोग किया। विकास की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। विकास ने अपने खेल में सुधार किया और उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। विकास की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से आप अपने प्रयासों को दिशा दे सकते हैं। प्रेरणा के स्रोतों का उपयोग करें। प्रेरणा के स्रोतों का उपयोग करने से आप अपने आप को प्रेरित रख सकते हैं। निरंतर प्रयास करें। निरंतर प्रयास करने से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अपने आप को पुरस्कृत करें। अपने आप को पुरस्कृत करने से आप अपने प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम प्रेरित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। विकास की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, प्रेरणा के स्रोतों का उपयोग करना, निरंतर प्रयास करना और अपने आप को पुरस्कृत करना होगा। अपने आप को माफ करें। अपने आप को माफ करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं
तो हम अपने अतीत की गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को माफ करने से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को साबित करती है कि अपने आप को माफ करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक युवती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया ने अपने जीवन में कई गलतियां की थी और वो अपने आप को उन गलतियों के लिए दोषी मानती थी। प्रिया को लगता था कि वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि उसने इतनी सारी गलतियां की हैं। लेकिन एक दिन प्रिया ने अपने एक मित्र से बात की, जिसने उसे समझाया कि अपने आप को माफ करना कितना महत्वपूर्ण है। प्रिया के मित्र ने उसे बताया कि हर कोई गलतियां करता है और ये गलतियां हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। प्रिया ने अपने आप को माफ करने का निर्णय किया। उसने अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखा। प्रिया ने अपने आप को याद दिलाया कि वो एक इंसान है और हर कोई गलतियां करता है। प्रिया के अपने आप को माफ करने के परिणाम स्वरूप उसके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ। प्रिया ने अपने आप को अधिक आत्मविश्वास से भरपूर महसूस किया और उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना शुरू किया। प्रिया ने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया और उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। अपने आप को माफ करने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करें। अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करने से आप उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि हर कोई गलतियां करता है। अपने आप को याद दिलाने से आप अपने आप को अधिक आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करें। अपने आप को प्रोत्साहित करने से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। अपने आप को माफ करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम अपने आप को माफ करते हैं तो हम अपने अतीत की गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। प्रिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि अपने आप को माफ करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को माफ करने के लिए हमें अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना, अपने आप को याद दिलाना कि हर कोई गलतियां करता है, नकारात्मक विचारों को दूर भगाना और अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा। सही रास्ते पर चलें। सही रास्ते पर चलना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। सही रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को साबित करती है कि सही रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक युवक था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक अच्छा छात्र था, लेकिन उसने अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ गलत काम करता था और अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन एक दिन रोहन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि सही रास्ते पर चलने का महत्व क्या है। रोहन ने अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित किया और सही रास्ते पर चलने का निर्णय किया। रोहन ने अपने जीवन में कुछ बदलाव किए। उसने अपने दोस्तों को बदल दिया और नए दोस्त बनाए जो उसके लक्ष्यों को समझते थे। रोहन ने अपने समय का सदुपयोग करना शुरू किया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। रोहन के सही रास्ते पर चलने के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। रोहन ने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया और उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही रास्ते पर चलने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें।
अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने से आप अपने प्रयासों को दिशा दे सकते हैं। सही निर्णय लें। सही निर्णय लेने से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। निरंतर प्रयास करें। निरंतर प्रयास करने से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करें। अपने आप को प्रोत्साहित करने से आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं। सही रास्ते पर चलना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। रोहन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही रास्ते पर चलने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही रास्ते पर चलने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना, सही निर्णय लेना, निरंतर प्रयास करना और अपने आप को प्रोत्साहित करना होगा। जीवन में सकारात्मकता को अपनाएं। जीवन में सकारात्मकता को अपनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। सकारात्मकता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को साबित करती है कि जीवन में सकारात्मकता को अपनाने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक युवती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने जीवन में नकारात्मकता से घिरी हुई थी। वो अपने जीवन की समस्याओं को लेकर चिंतित रहती थी और उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन एक दिन प्रिया ने अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने का निर्णय किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाया और नकारात्मक विचारों को दूर भगाया। प्रिया ने अपने जीवन में सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया और उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। प्रिया के जीवन में सकारात्मकता के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। प्रिया ने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किया और उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। प्रिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन में सकारात्मकता को अपनाने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता को अपनाने के लिए कुछ सुझाव ये हैं। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। सकारात्मक विचारों को अपनाने से आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं। नकारात्मक विचारों को दूर भगाने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करें। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करने से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता को अपनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। प्रिया की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जीवन में सकारात्मकता को अपनाने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मकता को अपनाने के लिए हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना, नकारात्मक विचारों को दूर भगाना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा।